राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय झारखंड दौरा। एम्स देवघर के दीक्षांत समारोह में आज करेंगी शिरकत। आईआईटी आईएसएम धनबाद के दीक्षांत समारोह में कल होंगी शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विश्व बैंक के कंट्री निदेशक ने की मुलाकात। झारखंड के विकास में सहयोग की जताई इच्छा। रांची में संयुक्त चर्चा और कार्यशाला पर सहमति। कल से शुरू हो रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर बैठकों का दौर जारी। रांची में सर्वदलीय बैठक के अलावा शाम में होगी सत्ता पक्ष की बैठक। भाजपा कल बनाएगी रणनीति। और बेंगलुरु में संदिग्ध महिला आतंकी की गिरफ्तारी के बाद गुजरात एटीएस ने उसके पैतृक आवास कोडरमा में दी दबिश। रांची में छात्रा अपहरण मामले में 6 पकड़ाए। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र का आज 9वां दिन है। दोनों ही सदनों में कई विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। इधर कल राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर हुई चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया में पहली बार आतंकवाद के खिलाफ सटीक और त्वरित जवाब दिया गया। श्री शाह ने कहा कि पाकिस्तान डीजीएमओ ने घुटने टेक कर समाधान का आग्रह किया, तभी भारत रुका। उन्होंने वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कांग्रेस को घेरा। साथ ही कहा कि कश्मीर आतंकवाद से मुक्त होगा। वो संदेश देना चाहते थे कि टेररिज्म से मुक्त हम कश्मीर को नहीं होने। मैं आज इस सदन से उनको संदेश देना चाहता हूं, जितना हो सके उतना प्रयास करना। कश्मीर आतंकवाद से मुक्त होकर रहेगा और होकर ये नरेंद्र मोदी का संकल्प। 22 मई को हमें सूचना मिल गई थी कि ये जगह पे टेररिस्ट लोकेट है। 22 जुलाई को इनके लोरा सेट को ट्रैक करने का काम समाप्त हुआ। एग्जैक्ट पिन पॉइंटेड लोकेशन को आइडेंटिफाई किया गया और स्ट्राइक किया गया। तीनों आतंकवादी मारे गए हैं। कोइंसिडेंट देखिए मान्यवर, देश भर से मुझे बहुत एसएमएस आए थे, विशेषकर जो मारे गए थे उनके परिजनों का, कि इनके सर में गोली मारिएगा। जब भी मारे तब तीनों के एनकाउंटर के वक्त तीनों के सर में ही गोली लगा है। इससे पहले सदन के नेता जेपी नड्डा ने भी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी और धारा 370 हटाए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर में बदलाव आया है। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट मानना है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को भी घेरा। इजिप्ट में शर्म शेख में संयुक्त बयान दिया गया। शर्म शेख को बलूचिस्तान के साथ जोड़ दिया और हम पार्ट एंड पार्सल बन गए, इक्वल्स पर आकर के खड़े हो गए। बोथ लीडर्स एग्रीड दैट द टेररिज्म इज अ मेन थ्रेट टू बोथ कंट्रीज। बोथ कंट्रीज मींस पाकिस्तान जिसकी टेररिज्म हरकत में है, फितरत में है, उसको हमने एक तरीके से क्लीन चिट दी। उस समय बलूचिस्तान पर और अदर एरियाज पर प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा? said that India was ready to discuss issues with Pakistan, including the outstanding issues. अब ये पॉलिटिकल लीडरशिप है और एक पॉलिटिकल लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर मोदी की है, जिसने कहा है टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं चलेंगे। इसको हमको समझना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने पूरी दृढ़ता और संकल्प शक्ति के साथ पहलगाम के आतंकी हमले का जवाब दिया है। श्री मोदी ने संसद में केंद्रीय मंत्रियों के भाषण की सराहना करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ऑपरेशन सिंदूर अपने उद्देश्यों में किस प्रकार सफल हुआ, इसे राज्यसभा में बताया गया है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। ठीक इसी समय देवघर में उनका आगमन होने वाला है। एयरपोर्ट से वे एम्स देवघर पहुंचेंगी और दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इस दौरान वे सफल विद्यार्थियों को डिग्रियां सौंपेंगी। साथ ही मेधावी विद्यार्थियों को मेडल देकर सम्मानित भी करेंगी। दीक्षांत समारोह के बाद राष्ट्रपति रांची के लिए रवाना हो जाएंगी और राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगी। कल वे आईआईटी आईएसएम धनबाद के 45वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। एम्स देवघर के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार भी शिरकत करेंगे। श्री गंगवार इस सिलसिले में रेलमार्ग से आज देवघर पहुंचे, जहां उनका औपचारिक स्वागत हुआ। आईआईटी आईएसएम धनबाद में कल दीक्षांत समारोह आयोजित होगा। इस दौरान करीब 1245 सफल विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। 45वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भी गरिमामयी उपस्थिति रहेगी, जिसे लेकर संस्थान के विद्यार्थी खासे उत्साहित हैं। एक्साइटेड है कि कैंपस में पहली बार वो आ रही है। कैंपस भी काफी रिनोवेट कर दिया है, तो देखते हैं कल क्या होता है। हाँ, मतलब जब घर पे भी बता रहे हैं कि आ रहे हैं तो वो लोग भी बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं, तो वही है, एक्साइटमेंट तो है। बाकी देखते हैं क्या होता है कल। बहुत अच्छा फील हो रहा है और फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिल रहा है। अच्छी फील आ रही है कि आईआईटी आईएसएम की लेगेसी इतनी ज्यादा है कि स्टूडेंट यहाँ पे आ रही हैं और हम फ्रेंड्स रिलेटिव्स को बता रहे हैं, तो उनका रिएक्शन भी बहुत सरप्राइजिंग वाला आ रहा है, तो अच्छा लग रहा है देखकर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नई दिल्ली में विश्व बैंक के भारत स्थित कंट्री निदेशक ने मुलाकात की। इस दौरान एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी उनके साथ था। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को झारखंड में जारी विकास गतिविधियों से अवगत कराया। साथ ही निवेश की संभावनाओं की भी जानकारी दी। विश्व बैंक के कंट्री निदेशक ने राज्य सरकार को विकास योजनाओं में सहयोग देने की इच्छा जताई। मुलाकात के क्रम में झारखंड में संयुक्त चर्चा और कार्यशाला आयोजित करने पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री कल देर शाम नई दिल्ली से रांची लौट आए हैं। विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है, जिसको लेकर बैठकों का सिलसिला जारी है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने आज सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। मॉनसून सत्र में रणनीति पर विचार विमर्श के लिए आज शाम सत्ता पक्ष की भी बैठक होगी। भाजपा के विधायक भी सदन की रणनीति बनाने के लिए कल रांची में बैठक करेंगे। विधानसभा का मॉनसून सत्र 1 से 7 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 5 कार्य दिवस होंगे। सरकार द्वारा 4 अगस्त को सदन में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और गांवों के तेज विकास की प्रतिबद्धता दोहराई है। जामताड़ा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभिन्न जिलों में विकास कार्यों की समीक्षा भी की जा रही है। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि विकास कार्यों को नया आयाम देने के लिए केंद्र सरकार से भी सहयोग अपेक्षित है। नई जो योजना हम लोगों ने मिट्टी मोरंग सड़क की वापस से शुरुआत की है, ताकि जो सुदूर गांव हैं, खास करके ट्राइबल जो गांव हैं, उससे उसका कम से कम मुख्य सड़क से कनेक्टिविटी बना रहे। फिर आने वाले समय में वहां पर ग्रामीण विभाग से उस सड़क को बनाया जाएगा। आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने रांची के चान्हो प्रखंड स्थित नर्सिंग कौशल कॉलेज का कल निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कक्षाओं, प्रयोगशालाओं और छात्रावास में उपलब्ध सुविधाओं का भी जायजा लिया। कल्याण मंत्री ने कॉलेज प्रबंधन समिति के साथ बैठक कर आधारभूत संरचना के विकास और भविष्य की योजनाओं पर भी विमर्श किया।
गुजरात एटीएस ने बेंगलुरु से एक संदिग्ध महिला आतंकी को आतंकी गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस महिला आतंकी का पैतृक आवास कोडरमा के झुमरी तिलैया में है। गुजरात एटीएस की सूचना पर स्थानीय पुलिस ने आतंकी के बारे में जानकारी जुटाने के लिए उसके पैतृक आवास पर कल दबिश दी। बताया जा रहा है कि यह संदिग्ध महिला आतंकी बेंगलुरु में रहकर आतंकी गतिविधियों में संलिप्त थी और सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा चलाती थी। आरोपी महिला के परिजन और उसके जानने वाले उसके क्रियाकलापों से हैरान हैं। कृतज्ञ राष्ट्र महान क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह को उनके 86वें शहादत दिवस पर विनीत श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड का वर्ष 1940 में बदला लिया था। क्या आप जानते हैं कि भारत की आजादी की लड़ाई में एक ऐसा भी योद्धा था जिसने 21 साल तक बदले की आग को अपने सीने में जलाए रखा और फिर एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के दिल में घुसकर उस आग से ऐसा किया कि बरतानिया हुकूमत की चूल्हें हिल गई। यह तो हम सभी जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में हजारों निहत्थे भारतीयों पर गोलियां बरसाई गई। जनरल डायर और उसके संरक्षक माइकल ओडायर के इशारे पर यह नरसंहार इतिहास में सबसे काला अध्याय साबित हुआ। लेकिन वहां मौजूद एक 19 साल के नौजवान उधम सिंह ने उसी दिन कसम खाई कि इस अन्याय का बदला लेंगे। उधम सिंह ने न शोर मचाया न क्रांति का ढोल पीटा, बस एक प्रतिशोध की तैयारी करते रहे जो न्याय बनकर इतिहास में दर्ज हो गया। साल 1934 में उधम सिंह लंदन पहुंचे। 13 मार्च 1940 को ब्रिटेन के कैक्सटन हॉल में ब्रिटिश भारत का पूर्व गवर्नर माइकल ओडायर मंच पर मौजूद था। तभी उधम सिंह ने अपनी पिस्तौल निकाली और ओडायर को वहीं मार गिराया। यह हत्या नहीं, न्याय था। जलियांवाला बाग में हजारों भारतीयों के खून का हिसाब एक वीर ने चुकता कर दिया। लेकिन उसके बाद भी उधम सिंह ने भागने की कोशिश नहीं की। ब्रिटिश अदालत में उधम सिंह खुलकर बोले, मैंने अपने देश के लिए ये किया है, मुझे कोई पछतावा नहीं है। 31 जुलाई 1940 की सुबह 9 बजे लंदन की पेंटनविले जेल में उधम सिंह को फांसी दे दी गई। साल 1974 में भारत सरकार ने उनके अवशेष भारत मंगवाए। पंजाब की मिट्टी में उन्हें अंतिम विदाई दी गई। लेकिन उनका नाम, उनका बलिदान और उनका बदला आज भी हर भारतवासी के दिल में धड़कता है। शहीद उधम सिंह सिर्फ एक नाम नहीं, प्रतिशोध और पराक्रम का प्रतीक। रांची और रामगढ़ पुलिस की तत्परता। कल राजधानी रांची से अगवा एक स्कूली छात्रा को चंद घंटे में ही सकुशल मुक्त करा लिया गया। इतना ही नहीं, 7 घंटे के अंदर पुलिस ने 6 अपहरणकर्ताओं को भी धर दबोचा। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि इन अपहरणकर्ताओं के पास से हथियार, अपहरण में इस्तेमाल की गई कार, मोबाइल और नगद रुपए बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि फिरौती के लिए इस अपहरण को अंजाम दिया गया था। पाया गया कि सूचना मिलने में थोड़ा विलम्ब हुआ, तो फिर हम लोगों ने जितने भी डिस्ट्रिक्ट जो हमारे बोर्डिंग डिस्ट्रिक्ट थे वहाँ के एसपी से बात की और सभी एसपी ने जो है अपने अपने एरिया में जितने भी ट्रंक रोड्स थे सारे रोड सील कर दिए। अल्टीमेटली ये बच्ची जो है रामगढ़ के इलाके में कुंज के आसपास पुलिस का दबिश और चेजिंग देकर क्रिमिनल बच्चे को छोड़ करके वो लोग जब देखे कि पुलिस हमारे पीछा करे तो वो किसी गली में घुस गए, वहाँ बच्ची को उतार करके वो फरार हो गए थे। फिर बच्ची सकुशल बरामद हो गई। फिर हम लोग जो है रामगढ़ पुलिस के सहयोग से यहाँ ले आए। इधर रांची में पुलिस ने काके थाना क्षेत्र में एक युवती पर लिक्विड अटैक मामले में एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि घटना में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
पुलिस ने त्वरित अनुसंधान किया और अनुसंधान में बहुत सारी चौंकाने वाली बातें आई। पहली बात यह आई, ये जो घटना घटी है यह उस युवती के भविष्य में जिससे लड़के से शादी होने वाली थी उसी का षड्यंत्र है। वह गणेश सिंह नाम का लड़का है। घटना का कारण यह है कि 25 मई को एक FIR हुआ था चुटिया थाने में, जिसे अमन चंद्रा ने कराया था, जिसमें रंगदारी और धमकी देने का मामला था। उस कांड में एक अभियुक्त भैरव सिंह को रांची पुलिस ने जेल भेजा है। रामगढ़ में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी दीपश्री ने मिलावटी दूध का भंडाफोड़ करते हुए 30,000 लीटर मिलावटी दूध बरामद किया है। ओडिशा के रास्ते उत्तर प्रदेश ले जाए जा रहे दूध के टैंकर को रामगढ़ के एक होटल में रोककर उसमें मिलावट की जा रही थी। सूचना के आधार पर कार्रवाई कर 30,000 लीटर दूध को टैंकर सहित जब्त किया गया है। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बताया कि दूध के सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। जा रहा था उसे उस रॉबिन होटल NH पर स्थित है, उस पे वहाँ पे उसमें से दूध का कटिंग की जा रही थी। दूध को निकाल करके एक पिकअप में 5-6 हज़ार लीटर दूध को निकाला गया था और उसमें पानी मिलाया गया था और अन्य भी पदार्थ मिलाए जा सकते हैं जिसकी संभावना है और इसके जांच के हम लोग सैंपल ले। झारखंड उच्च न्यायालय में कल कई मामलों की सुनवाई हुई। जल स्रोतों की साफ सफाई और अतिक्रमण को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार से इस दिशा में कार्रवाई के बारे में पूछा। हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान जल संसाधन विभाग में कार्यरत 18 अस्थायी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए कहा कि 15 वर्ष से अधिक सेवा देने वाले अस्थायी कर्मी भी पेंशन के हकदार हैं। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर एक याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि महिलाओं और बच्चियों से जुड़े संवेदनशील मुद्दे पर सरकार गंभीर नहीं है। कोर्ट के आदेश का पालन न करके सरकार सिर्फ खानापूर्ति कर रही है। इस मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। लातेहार के उपायुक्त ने हेरहंज प्रखंड अंतर्गत संचालित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं का भौतिक निरीक्षण कर योजनाओं की प्रगति, गुणवत्ता तथा पारदर्शिता का जायजा लिया। इस दौरान प्रखंड कार्यालय हेरहंज में आयोजित कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के बीच निःशुल्क साइकिल का वितरण किया गया। साथ ही ग्राम हूर के परहिया टोला आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण कर बच्चों को दी जा रही पोषण आहार, उपस्थिति और शैक्षणिक गुणवत्ता की जानकारी ली गई। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त ने सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने हेतु पोटका निवासी गुड समैरिटन किशन गुप्ता को 2,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि प्रदान किया। सभी नागरिकों से अपील की कि सड़क दुर्घटना के घायलों को अनदेखा नहीं करें, मदद करें और जीवन बचाने में अपना अमूल्य योगदान दें। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त ने घागीडीह, सागची और घाटशिला कारा की सुरक्षा व्यवस्था, सेल, अस्पताल, वॉच टावर, पेयजल आपूर्ति और अन्य सुविधाओं की समीक्षा कर पदाधिकारियों को सभी कारा परिसरों में सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने और आवश्यक सुधार को लेकर निर्देश दिए। गढ़वा के उपायुक्त ने मझियाओं और बिशनपुरा प्रखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उपस्थिति रजिस्टर समेत अन्य अभिलेखों का अवलोकन किया गया और कार्यों की स्थिति की समीक्षा करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए गए ताकि कार्यालयीय कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। कोडरमा में श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के तत्वावधान में जिला नियोजनालय सह मॉडल करियर सेंटर कोडरमा द्वारा समाहरणालय परिसर में आयोजित रोजगार मेला में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया और रोजगार के अवसर तलाशे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। मेले में विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा स्टॉल लगाए गए और कई युवाओं को ऑफर लेटर भी प्रदान किया गया। पलामू जिले में फाइलेरिया उन्मूलन MDA IDA 2025 के सफल क्रियान्वयन को लेकर उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक की गई। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभागों को आपसी समन्वय बनाकर MDA अभियान को सफल बनाने का निर्देश दिया गया। जिले में आगामी 10 अगस्त से 25 अगस्त तक फाइलेरिया रोधी दवा खिलाई जाएगी।
दुमका जिला स्तरीय बैंकर्स के साथ पीएमएफएमई की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। पीएमएफएमई योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदनों को जल्द निष्पादित करने तथा पंचायत स्तर पर चल रहे वित्तीय समावेशन कैंप में ही RE-KYC पूर्ण करने का निर्देश उपायुक्त ने दिया। गढ़वा जिले के धुरकी थाना परिसर में अंचलाधिकारी के नेतृत्व में थाना प्रभारी की मौजूदगी में थाना दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित आमजनों की भूमि विवाद संबंधी 12 समस्याओं को गंभीरता से सुनकर दोनों पक्षों के समक्ष 5 शिकायतों का समाधान किया गया तथा शेष 7 शिकायतों के लिए तिथि निर्धारित की गई। गढ़वा के टाउन हॉल मैदान में सांसद, विधायक प्रतिनिधियों और अधिकारियों की उपस्थिति में संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह और आकांक्षा हाट का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया गया और स्टॉलों का निरीक्षण किया गया। रांची में कल से खेल निदेशालय की पहल पर प्रशिक्षकों का 2 दिवसीय कौशल विकास कार्यक्रम शुरू हुआ। खेल मंत्री सुदिव्य कुमार भी इस दौरान मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने खेल प्रतिभाओं को तराशने में प्रशिक्षकों की भूमिका को अहम बताया। इस दौरान कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच आज से ओवल में 5वां और अंतिम टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। सीरीज में मेजबान टीम 2-1 से आगे है। मैनचेस्टर में टीम इंडिया का जीत के बराबर ड्रॉ, झुंझलाए इंग्लिश कप्तान, ओवल में जीतेगा हिंदुस्तान। भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर और इंग्लिश पिच क्यूरेटर के बीच का ये विवाद अब एक आग की तरह भारतीय खिलाड़ियों की रगों में दौड़ रहा है, जहां जीत से कम टीम इंडिया कुछ नहीं देख रही। ये बात सिर्फ जोश के आधार पर नहीं, बल्कि टीम के अब तक के परफॉर्मेंस के बेस पर है। यशस्वी जायसवाल से लेकर वॉशिंगटन सुंदर तक बल्लेबाजों ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। फिर चाहे कप्तान शुभमन गिल की बात हो या ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की, भारतीय टीम बल्लेबाजी में बेहद सॉलिड दिख रही है। ऋषभ पंत की जगह 5वें टेस्ट में ध्रुव जुरैल की एंट्री हो सकती है। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो यहां दारोमदार आकाशदीप, शार्दुल ठाकुर और अर्शदीप के कंधों पर रह सकता है, यानी अर्शदीप टेस्ट में अपना डेब्यू कर सकते हैं। वहीं स्पिन विभाग में कुलदीप यादव की एंट्री इस मुकाबले में काफी हद तक नजर आ रही है। गौर करने वाली बात यह है कि भारतीय टीम को जिन 2 टेस्ट में हार मिली है, उसमें टीम 20 विकेट लेने में नाकाम रही है। उधर इंग्लैंड की बात करें तो टीम का ओवल में रिकॉर्ड बेहद शानदार है। भारत के खिलाफ टीम ने 15 मैच खेले हैं, जिसमें टीम को 6 में जीत और सिर्फ 2 में हार मिली है, जबकि 7 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। जो रूट अच्छे फॉर्म में है, इंग्लैंड की नजर सीरीज जीत पर है, जबकि भारतीय टीम की कोशिश सीरीज बचाने की। और दोनों के बीच की यही जंग अगले कुछ दिन क्रिकेट के दीवानों को रोमांच से भरती रहेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और अब बात मौसम की। राज्य में आज और कल कई इलाकों में तेज बारिश का पूर्वानुमान है, जिसके लिए चेतावनी जारी की गई है। आज राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। कल भी कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान धनबाद की पुटकी में सर्वाधिक 140 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस मॉनसूनी सीजन में राज्य में अब तक सामान्य से 51% अधिक बारिश हुई है। आपातकालीन 108 एम्बुलेंस सेवा के कर्मी काम पर वापस लौट आए हैं। स्वास्थ्य विभाग, भारतीय मजदूर संघ और सेवा प्रदाता कंपनी के बीच त्रिपक्षीय समझौते के बाद हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया गया। एम्बुलेंस कर्मी अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर करीब 54 घंटे हड़ताल पर रहे, जिससे मरीजों को काफी परेशानी हुई। आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर डालते हैं एक नजर। इकतीस जुलाई साल 1940 को सरदार उधम सिंह शहीद हुए। वो एक महान क्रांतिकारी थे। उनका बचपन का नाम शेर सिंह था।
13 अप्रैल साल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस घटना से युवा सरदार उधम सिंह इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने रेजिनाल्ड डायर और पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल फ्रांसिस ओ'ड्वायर को मारने की शपथ ली, जिन्होंने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। विभिन्न देशों की यात्रा करने के बाद उधम सिंह साल 1934 में इंग्लैंड पहुंचे। 13 मार्च साल 1940 को उन्हें लंदन के कैक्सटन हॉल में अपना बदला लेने का मौका मिला। यहाँ रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की बैठक थी, जहाँ माइकल ओ'ड्वायर भी वक्ताओं में से एक था। इसी दौरान सरदार उधम सिंह ने अपनी डायरी में छिपाई हुई रिवॉल्वर उठा ली। उन्होंने माइकल ओ'ड्वायर पर 5 गोलियां चलाई, जिससे ड्वायर की मौके पर ही मौत हो गई। पूरे 21 साल तक कोशिश करने के बाद वह 1940 में माइकल ओ'ड्वायर को मारकर अपना बदला पूरा करने में सफल रहे। तब तक कर्नल रेजिनाल्ड डायर की मौत हो चुकी थी। घटना को अंजाम देने के बाद उधम सिंह ने भागने की कोशिश नहीं की और खुद को गिरफ्तार करवा लिया। बाद में उन पर मुकदमा चला और उन्हें आज ही के दिन लंदन के पेंटनविल जेल में फांसी की सजा दी गई। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय झारखंड दौरा, एम्स देवघर के दीक्षांत समारोह में आज करेंगी शिरकत। IIT ISM धनबाद के दीक्षांत समारोह में कल होंगी शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विश्व बैंक के कंट्री निदेशक ने की मुलाकात, झारखंड के विकास में सहयोग की जताई इच्छा। राज्य में संयुक्त चर्चा और कार्यशाला पर सहमति। कल से शुरू हो रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर बैठकों का दौर जारी। राज्य में सर्वदलीय बैठक के अलावा शाम में होगी सत्ता पक्ष की बैठक, भाजपा कल बनाएगी रणनीति। और बेंगलुरु में संदिग्ध महिला आतंकी की गिरफ्तारी के बाद गुजरात ATS ने उसके पैतृक आवास कोडरमा में दी दबिश। राज्य में छात्रा अपहरण मामले में 6 पकड़ाए।